हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में प्रेशर चैप्टर को देख लिया था, अब आगे के चैप्टर देख। तो यहाँ पर से जो न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नेम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यहाँ पे मीन्स न्यू चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर ही आता है ये भी, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है ये। तो यहाँ पे से देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड at rest behaves like an elastic stretched membrane tending to contract as to occupy minimum surface area। ओवरऑल सरफेस टेंशन का यही डेफिनेशन का मतलब है। मीन्स ओवरऑल जो एक लिक्विड रहता है वो अपने आप को चाहेगा कि हम कम से कम यानी कि मुश्किल से बहुत कम स्पेस में रहना चाहिए। मीन्स एकदम ना के बराबर स्पेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे मीन्स उसका कुछ पॉइंट दिया, स्टील नीडल फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे सरफेस टेंशन का यहाँ से फार्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ एफ अपॉन एल। ऐसा यूनिट है इसका न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन है mL/t-2 अपॉन एल। तो ओवरऑल निकल के आएगा mt-2। अब यहाँ पे मीन्स नेक्स्ट डेफिनेशन है यूजफुल टाइप का, तो इसका नाम इंटरमोलिकुलर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिविटी विद द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो वैसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और नीचे हम कोहेसिव फोर्स, जो सेम मॉलिक्यूल सबस्टांस के बीच में लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, सेम सबस्टांस के बीच। अब यहीं पे से मीन्स कोहेसिव फोर्स या फिर सरफेस टेंशन का ही कुछ यूजफुल दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड कोलासेस इनटू 1 व्हेन ब्राउट इन म्यूचुअल कांटेक्ट। अगर 2 ड्रॉप ऑफ लिक्विड यानी कि अगर कुछ पानी के बूंद को हम लोग एक जगह पे ठक्कर देते हैं तो वो दोनों मिल जाते हैं। अब इसके नीचे है एडिसिव फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सबस्टांस इज कॉल्ड एडिसिव फोर्स। तो उसी का फोर्स यानी कि 2 अलग अलग सबस्टांस के बीच में लगेगा उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे लिखा है चॉल्क, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड में यूज होता है लिखने के लिए। अब यहाँ पे से मीन्स दूसरा है जिसका नेम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यूजफुल है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे। तो यहाँ पे से इसका पहला पॉइंट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफाइन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से बोलते हैं जो लिक्विड और सरफेस ऑफ लिक्विड यानी कि सॉलिड दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। लिक्विड बेड द सॉलिड सरफेस एंड हैज़ अ कॉन्केव मेनिकस। ठीक। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है एडहेसिव फोर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से। तो लिक्विड डजंट बेड द सॉलिड फोर्स एंड हैज अ कॉन्वेक्स मेनिकस। थर्ड मीन्स आप देख लेते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस पर डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत सारा फैक्टर इसका। सबसे पहला फैक्टर है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले सॉलिड और लिक्विड दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। थर्ड है इसका क्लीनिनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फोर्थ है मीडियम अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। से एक यूजफुल पॉइंट है वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर और ग्लास के बीच में जो रहता है वो 8 डिग्री का होता है, 8 डिग्री। और एडहेसिव फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से। यहाँ पे से मीन्स नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ यानी कि परपेंडिकुलर, तो हमेशा जो कैपिलरी ट्यूब में जो बनेगा वो हमेशा ऊपर की ओर उठेगा, ना ही तो नीचे की ओर। मीन्स सेम रहेगा कैपिलरी एक्शन। व्हेन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन वाटर द वाटर राइज अप इन द ट्यूब, उसको कौन बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। और जो फेनोमेना होता है राइज या फिर फॉल का ग्लास ट्यूब के अंदर उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ब्लॉटिंग पेपर सोक्स इंक बाय कैपिलरी एक्शन। तो वहीं ब्लॉटिंग पेपर जो इंक को सोख लेता है कैपिलरी एक्शन। अब यहाँ पे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यहाँ पे से न्यूमेरिकल एकदम 100% आता है। तो इसका जो है टॉपिक वो है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन कैपिलरी राइज एंड रेडियस। तो यहाँ पे जो देख लेते हैं पहला पॉइंट, इफ़ राइज अगर राइज हुआ ठीक,
Capillary of a small radius are open at the both ends are deep in water and mercury. The level of liquid in the tube will rise in the case of water and fall in the case of mercury. यानी कि वाटर के केस में वहाँ पे राइज करेगा और मरकरी के केस में कैपिलरी ट्यूब में वहाँ पे मीन्स कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो पहला कैपिलरी ट्यूब जो राइज करेगा एच यानी कि कुछ हाइट तक, तो उसका फार्मूला है 2 सिग्मा कॉस थीटा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। और जो सरफेस टेंशन का है सिग्मा इक्वल टू एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। और यहाँ पे मीन्स उसका जो दिया हुआ है फिगर में वहाँ पे हाइट दिख रहा है, और रो यानी कि जो वहाँ पे सरफेस टेंशन का है, और वहाँ पे देख पॉइंट लिखा हुआ है एच इक्वल टू राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, आर दिया है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, सिग्मा इक्वल टू सरफेस टेंशन, थीटा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड गैस, और जहाँ पर रो है लिक्विड डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे ऐसे मीन्स कुछ पॉइंट्स दिए हुआ है, तो वो पॉइंट्स को भी यहाँ पे डील कर लेते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो लिखा है द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर वाटर इज इक्वल टू 25 डिग्री 12 मिनट एंड फॉर मर्करी इज़ 128 डिग्री 52 मिनट। तो इसका कुछ रिलेशन देख लेते हैं पहले इसका। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर ऑफ द ट्यूब, मीन्स रेडियस ऑफ ट्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड पॉइंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस रो ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड डेंसिटी है उससे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे मीन्स सरफेस टेंशन से है, लेकिन वो भी लिक्विड के केस में, तो वहाँ पे भी मीन्स वहाँ भी इन्वर्सली नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन देख ले टेम्परेचर के केस में। तो टेम्परेचर के केस में सरफेस टेंशन है जो डिक्रीज कर देगा, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू पे जो होता है डिग्री पे यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स सरफेस टेंशन पे मीन्स किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे मीन्स कुछ पॉइंट्स है, तो वो देख लेते हैं सरफेस टेंशन पे मीन्स किसका प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो पहला, इन द केस ऑफ हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक कॉमन सॉल्ट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड मोर स्ट्रांगली टू द लिक्विड, यानी कि अगर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं वहाँ पे एग्जांपल, तो वहाँ पे ज़मीन सरफेस टेंशन के पास वो अटैच हो जाता है, तो वहाँ पे ज़मीन घट जाएगा। अब सेकेंड देख लेते हैं, इन द केस ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन लिक्विड सरफेस टेंशन डिक्रीजेज, मीन्स अगर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रहा तो वहाँ पे सरफेस टेंशन है जो घट जाएगा। अब कुछ एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन का। तो पहला एप्लीकेशन देख लेते हैं, ए बी प्लेस अ थिन नीडल ऑन अ पीस ऑफ प्लॉटिंग पेपर एंड पुट द पेपर लाइटली gently on the free surface of water, the balloon will sink to the bottom while needle keep floating। यानी कि अगर हम लोग कुछ सुई को ले लेते हैं और उसको ब्लॉटिंग पेपर के अंदर लिक्विड सरफेस पर रख देते हैं, तो वहाँ पे से मीन्स ब्लॉटिंग पेपर है जो डूब जाएगा, लेकिन नीडल है जो फ्लोट करेगा। अब यहाँ पे ऊँट का जो बाल होता है उसको भी अगर हम लोग कॉम्ब से मीन्स वेट करने के बाद रश करेंगे और उसके बाद वेट कर देंगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस टेंशन यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक यहाँ पे मीन्स पहला प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एकदम याद से।